हरे कृष्ण। आज आमे आमर प्रथम क्लास रे आपण मानकु भगवान श्रीकृष्णकर जन्म विषय कह तो किसी भूल थे मत क्षमा करेंगे, फिर भी मुझे निजर प्रयास करी। तो दिने जितेबले यही जगत रे असुर राजा मानकर शासन चलता बहुत थरहर चलता तांके माने जो भाई शासन तांकर थिला। पृथ्वी माता बहुत दुखित थिले। तो पृथ्वी माता दिने निजे ब्रह्माजी पाखक गाभी रूप धारण करी अश्रु लतक नयन रे तांको पाखक गले आ कहिले, हे ब्रह्माजी आओ एई पृथ्वी रे केते अन्याय चली, असुर राजा माने केते अन्याय करुचंती, आपण टिके सुनंतु ना कौन ना से माने बहुत प्रकार रे अत्याचार करुचंती। तो मु शॉर्टकट रे कहूँ तो एत सब कहला परे ब्रह्माजी कहले ठीक अच्छी आउ तो उपाय किसी ना। ब्रह्माजी हेले मध्य तांको पाखरे समाधान किसी ना, सी मध्य शेष रे विष्णु को पाखु जीवा पड़ुछि। तो ब्रह्माजी तांको पाखरु सबू शुणिला परे तो ब्रह्माजी निजे क्षीरदक साय विष्णु निकट को गले आउ तांको समेत हमर शिवजींकर सहित अन्य सबु देवादेवी मिसिकरी समस्ते गले आम क्षीरदक साय विष्णु पाखु। जितेबाला क्षीर समुद्र निकट में पहुँचले सबू देवादेवी शिवजी ब्रह्माजी समस्ते भगवान को प्रार्थना कले भगवान को संतुष्ट करने तांकठू किसी सूचना प्राप्त करने, किंतु देखागला किसी भी सूचना भगवान देलेनी। तो शेष से स्थान रे स्वयं ब्रह्माजी अवस्थान कले आउ प्रार्थना कले, हे प्रभु ये अवस्था आमर पृथ्वी रे चली, आपण टिके दयाकोरी किसी आदेश करंतु आर समाधान कौन हो पार। तो भगवान निजे ब्रह्मांकर हृदय रे से भाई आउे ज्ञान संचार कले, जो भाई गुरु परंपरा आमर ये ज्ञान प्राप्त हुए। तो से भाई ब्रह्माजी हृदय रे स्वयं विष्णु से ज्ञान प्रदान कले। कौन कहले जे देख वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण स्वयं निजे ये धराधाम अवतीर्ण हेबे कें भली माने तांकर गोटे उद्देश्य अच्छी। कौन उद्देश्यटा ना सी असुर मान को विनाश करेंगे और निज भक्त मान को प्रतिष्ठा करेंगे अर्थात सुरक्षा देवे। तो तेणुकरी भगवान कृष्ण तो आसवे आ सहित सहित तांके एकुटिया आसबेनी, तांको सांगरे शक्तिशाली सब भक्त माने तांकर शक्ति माने सब आसबे आउ ता सहित जो देवता माने अछंदी से माने मध्य सेठी तांको देवता माने निजे और तांकर पत्नी मानक सहित सेठारे यही पृथ्वी धराधाम रे एक धार्मिक परिवार से माने मध्य जन्म ग्रहण करेंगे आउ ता फल रे धीरे 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 यही सब समस्यार समाधान हम। तो एतिकी सूचना पाइले स्वयं ब्रह्माजी। तो तापरे समस्ते निज निज घर को चलीगले। से समय मथुरार राजा थिले सुरसेन, जे कि थिले वसुदेवंकर पिता। तो वसुदेव से समय देवकी को बाहाले। तो देवकी को बाहाईकरी जतल आसुले तो देवकी पिता बहुत धनाढ़ थिले, राजा थिले और देवकी को बहुत भल पाउथिले। तो देवक तांको पिता तांको बहुत माने यौतुक देइथिले जोटा कि आम देखा एभली रथ एते सब रथ देइथिले। से रथ रे तांकर पूरा सुनार छाउनी पूरा सब रथ रे थिला। माने भावंत आपण किभली से सब दौथिले। तो आजिकल तो एभली यौतुक आम देखा पाऊनी। तो देवकी को जितेबाला वसुदेव धरिकी आसुथिले से समय रे तांकर भ्राता कंस सी देवकी वसुदेव को खुशी करिया निमित्त सी निचे रथ चालन करने रथ रे विराजमान कले। तो जितेबाला रथ रे विराजमान कले अति आनंद रे कंस मध्य रथ आरंभ करिया गले माने बाहर से समय रे बहुत सुंदर वातावरण जमी देखा मृदंग करताल भेरी तुरी सबू शुभ संकेतर सहित विदाय दि जाऊला। तो से समय रे गोटे किसी माने किसी आग को जाइछंती कि नहीं कंस को आकाशवाणी है कंस उद्देश्य रे, कंस तुम्हें एते उत्सुक हो कि तुम भौणी को लेकिन जाऊच
तुम भौणीर अष्टम गर्भ जी कि तुम हत्यार कारण हम तुम मृत्युर कारण हम। तो जितेबले शुणिले कंस जे मो भौणीर अष्टम गर्भ मत हत्या कर से समय यथाशीघ्र से घोड़ार से लगाम छाड़ी से एक निज हाथ में थिबा बहुत बड़ खंडा को बाहर कले आ चुट्टी को अति जोर टाणिक धरले जहाँफल बेक को छेदन करेंगे। तो ये सब देखला पर वसुदेव चिंतित होइले रे एबे सी धरते ये कि दृश्य। तो सी आश्चर्य हेले फिर भी धैर्य धरले। वसुदेव तो बहुत धैर्यवान। तो सी धैर्य धरले। धैर्य धरिकी बुझा चेष्टा कले कंस तुम्हें भोज वंशर एक शक्तिशाली राजा तुम्हें एभली काम करनी तुमर अपमानित हम एक जेहेतु ये तुमर भौणी आउ ये गोटे नारी आपको मारिबा ठीक नहीं। तो जितेबाला कहले तापर यह सहित सहित आत्मज्ञान भी देख मृत्यु केतବେଳେ भी आसो आ जेहेतु आम ये जगत जन्म ग्रहण करचे तो शरीर आज ना काली छाड़ा पड़ो मृत्यु मीन्स आम शरीर को छाड़ुचे यही सबू माने मौलिक ज्ञान देले तथापि कंस जेहेतु असुर थे मुंडे किसी पशिलानी। तो जहाँफल कौन है तापर आउ थे चिंता कले माने वसुदेव टिके टैलेंटेड माने ज्ञानी थे से विचार कले रे कंस जदि मो पत्नीर अष्टम गर्भ जदि मारिबो ताहले आकाशवाणी होता सत्य ताहले मोर पत्नी मरबनी कि मोर अष्टम गर्भ मरबनी से दी जन बचे से कन्फर्म हो गले। तो कन्फर्म है वसुदेव ठीक अच्छे बर्तमान मत तो कौन करा पड़ो हैंडल करा पड़ो ये परिस्थिति। तो सी कौन भाविले ना गोटे काम कहले देख कंस तुमर भौणी तुमर हत्या करनी अर्थात तुमर भौणी तुमको हत्या तो कर भौणी तुमर वर्तमान शत्रु नुह तुमर शत्रु किए तुम भौणीर अष्टम गर्भे जो संतान जन्म हम सी तुमर शत्रु। तो से मु कथा दूची तुमको तुम चिंता कर कहीं मु तो पति जेकोसी पुत्र जन्म हम मुझे आनिक देदेवी तुम्हें ताकू बद्ध कर जहाँ खर्च कर तुम्हें से लेखा बुझ जो एभली कहले। तो यही कथाटा जिते कंस शुणिले कंस टे माने कौन कहते शांत हेले तापर कहले सत कथा तो मु कहीं चुछारे मोर माने जो सब जस रही नष्ट करी गोटे नारी बा निजर माने भग्नी को एभली माने हत्या करी। तो सी से भग्नी हत्या रूपक पाप कर्म निवृत्त हेले। तो तापर कंस आउे धरिकी चल कड़े वसुदेव घर को आगमन कले। तापर धीरे धीरे देवकी और वासुदेव जितेबले घर गृहस्थ जीवन यापन कले तापर प्रति वर्ष प्राय गोटे गोटे संतान तांकर हेउथिला। तो प्रथम संतान को जितेबले सी आनिके कंस को देले सेतेबले कंस सहानुभूतिशील होई कहिला देख मोर देवकी अष्टम गर्भ मते विनाश करिवो बा हत्या करिवो मोर प्रथम गर्भर शिशु को किसी आवश्यक नहीं मुझे मारिबिनी तुम नहीं जाओ। तो ये विषय जितेबले कहले कंस को बहुत प्रशंसा कले वसुदेव तापर सी नहीं चलीगले। तो नहीं जाऊ जाऊ स्वयं नारद मुनि सेठा आस उपस्थित हेले। तो नारद मुनि कहले अरे बापा तू जाणीनु किए भी कृष्ण हो पारे किए भी तते हत्या कर पारे। तापर कहले कौन है कहले देख तू पूर्व जन्म कालनिमी थिलु आ तते स्वयं विष्णु हत्या करथिले तू विष्णु हाथ में मरी आ एबे भी देखे आकाशवाणी होती तू से कृष्ण हाथ में मरु। तो कृष्ण से विष्णु तो सी केबे ना केबे तते हत्या करेंगे। तो तू एबे मन रखिदे तुमर परिवार भितर अर्थात यदुवंश तुम भोजवंश ये परिवार भितर ऑलरेडी देवादेवी मैंने सब आविर्भूत हो गले मैंने सब आसीगले अच्छा वर्तमान सब आ तू एबे कहूँ क्या मारिबिनी तो हेनी तू जिते पार्चु जिते शीघ्र कौन करचु करे। तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं नारद मुनि पलैले। तो एतिकी जिनस शुणिला कंस जेहेतु असुर से पूरा तार बुद्धि खटेला कौन करी से मुहूर्त से वसुदेव कहला से पिला को आण से पिला को मारला छेचिकी पूरा मारिदेला। तापर देवकी और वसुदेव को आनिक जेल रे पूरेदेला लुहा सिंकुल रे बांधि पकईला। तापर निजे से पूरा तांको परिवार जो पूरा रजा हाँवाई से कौन कला निजर पिता जी सबू वयस्क थे उग्रसेन को सी बंदी कला समस्त को बंदी करी सी निजे रजा हो गला आ घोषित कला मु हूँ वर्तमान राजा। तो सी एभली अत्याचार आरंभ कला तांकर जतक सब माने मंत्रालय तांको जे सब बुद्धि दौले तांके सब असुर थे। तो ये सब नारद मुनि कहते तो सी एमती बुद्धि प्रयोग कला
ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କିଛି ଏଣେ ତେଣେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କେବଳ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଅନେଇକି ବସୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରିବି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ 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 କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରସବ ମାନେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତ ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀ ହିଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ବି ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ ନା, ଦେଖ ମୋର ଭଗବାନ ଯଦି ବି ମୋ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଇ କଂସ ନେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତ ଉଭୟ ଶୋକ ଆଉ ଦୁଃଖର ସହିତ ସିଏ କାଳ ବିତାଉଥିଲେ। ତ ଦେବକୀଙ୍କର ଏହି ଶୋକ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକରି ଭଗବାନ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ମାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛି ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ନେଇକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କର। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ନେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ତାପରେ ତୁମେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ, ମୁଁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ଆଉ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଯିବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ ଆସିବ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଭଳି କହିକିରି ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ପୁରା ମୋର ଶକ୍ତି ନାମରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ନାମରେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ଭୈରବୀ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇକିରି ସେ ଏବେ ଏତେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ମା ଏତେ ସବୁ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ। ତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିବା ପରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗର୍ଭ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ, ମାୟା ଦେବୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ନା ବସୁଦେବଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଜମାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ଦିବ୍ୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଗଲା, ସେଇ ପରିବେଶ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଂସ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦିବ୍ୟ ରୂପ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲା। ଆଉ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଦେବକୀଙ୍କର ଏତେଭଳି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏତେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ କଂସ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଭାବି ସାରିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ତ ସେ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ହିଁ ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯଦି ମୁଁ ମରିବାର ଅଛି କି ନେଲେ ମରିବି। ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ, ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନ ବା ସୂଚନା କେବେ ଭୁଲ ହେବନି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ମାରିବି ମୋ ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ବି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୋତେ ମାରିବେ ହିଁ ମାରିବେ। ସେ ଏସବୁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ 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 ଖାଲି ଚିନ୍ତା ରହିବା, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଇଏ ଆଙ୍କୁ ମାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତ ଏଇ ବିଚାରରେ ସିଏ ସବୁ କାମ ସମୟରେ ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଉଠିଲେ କୃଷ୍ଣ, ପାଣି ପିଇଲା ବେଳୁ କୃଷ୍ଣ, ଖାଇଲା ବେଳୁ କୃଷ୍ଣ, ଉପରୁ ଅନେଇଲେ କୃଷ୍ଣ, ବିଚାରରେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପୁରା ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। କେଉଁ ଭଳିଆ ରୂପରେ? ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହଁ, ସିଏ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ତମର ପୁତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ତମେ ଡର କରନି। ତାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରା
बहुत प्रभावशाली हो गला अर्थात बहुत शुभकर सब परिवेश सृष्टि है सबू वृंदावन रे सबू जंगल रे सब पशुपक्षी मैंने हसी उठले पक्षी मैंने सबू मयूर सहित नाची उठले तो अति आनंद समस्ते शरत ऋतुकालीन सबू परिवेश सृष्टि है शीतल पवन बहिला ये सब शुभ लक्षण जितेबाला प्रकट है ठीक समय रे मध्य रात्रि रे भगवान श्रीकृष्ण आविर्भूत हेले भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला आविर्भूत हेले किभली ना सी आम भली आविर्भूत होना यहाँ शुणा दरकार अच्छे सी चतुर्भुजधारी विष्णु शंख चक्र गदा पद्म चारि हस्तरे चारोटी सब धारण करी से आविर्भूत हेले आउ सी कौस्तभ मणि तापर पीत वसन सब धारण करके अति दिव्य सौंदर्य विष्णु रूप से आविर्भूत हेले जितेबाला आविर्भूत हेले स्वयं वसुदेव सेठारे थे वसुदेव प्रार्थना कले प्रभु आपण स्वयं भगवान आज आप आम घर पर आविर्भूत हेले आ बहुत स्तुति कले खुशी आनंद रे वसुदेव निज मन में अवस्था मुझे मोर शिशुर माने जन्मस्थिति माने उत्सव पालन करी से मन मन बहुत गाधी दान कले बहुत खाद्य पदार्थ इत्यादि इत्यादि सब दान कले तो शेष से भगवान को स्तुति कले जे से जानी पारले जे ये जो चतुर्भुजधारी ये स्वयं भगवान बोलिकी तो आउ तापर देवकी मध्य प्रार्थना कले देवकी कहले देख तुम्हें आमको बहुत कृपा करी प्रभु आपण एठारे आविर्भूत हेले आभली कहवा सहित सहित भगवान मध्य कहले जे देख मु तुम गर्भरे यहाँ प्रथम नुह पूर्वर मध्य दुई थर आसी आबे मु यही रूप में आसी तो सब पूर्वर सूचना मध्य भगवान श्रीकृष्ण देले भगवान निजे कहले जे तुम्हें भय करछ तुम किसी भय करिया उचित नुह शुण मोर गोटे मोर मोर कथा शुणु आ तुम्हें एबे शीघ्र मत नहीं कि चल वृंदावन आ वृंदावन रे जशोदा माँ कूल मत शुआई दिव आ गर्भर एक कन्या जात होती से कन्या को धरिकी आसिक एठा को रखि दिव जहाँफल सब सुरक्षित हो सुरक्षा हो तो तुम आ भयर कौन आशंका करार नहीं तो एति कहीकि भगवान विष्णु निजे स्वयं सेठी दुई भुजधारी बाल गोपाल कृष्ण रूप में आविर्भूत हेले कृष्ण रूप में रहीगले आउ पाटी चुप कर रहीगले छोट बालक हो गले तो सही समय देवकी अति क्लांत होकर सी शयन कले तो वसुदेव कौन कले हाथ में उत्तोलन कर नहीं गले जितेबाला सी नहीं गले हाथर शिकुड़ी खोलीगला से कबाड़ जो बंदी गृहर सब बड़ बड़ शिंकुड़ी कबाड़ लगी से सब खोली 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 गला आ सबू माने भगवान कृष्ण जोगमाया को एभली निर्देश करथिले से महलर समस्त सबू जो जगुआली माने थिले असुर माने थिले समस्त शयन कर दे तो सब शई पड़थिले तो सही समय जेतल भगवान गले जीवा समय रे देखिले जेतल भगवान को धरिकी वसुदेव बाहरले सेतल जोर रे वर्षा हला एते जोर वर्षा हला घड़घड़ी हला तापरे जमुनार पानी पूरा उत्तोलन पूरा जोर जोर रे पानी पूरा माड़ी आसुची तो पूरा जमी जड़े पार हो पारे से ही अवस्था जमुना तांको रास्ता छाड़दे तो जमुना एमती रास्ता छाड़ले पूरा वसुदेव जाई माने आराम रे जिन जापर आर पट को पार हो पारे तो से बतरे जीवा समय रे देखले जोर वर्षा हो काले कृष्ण ओदा हो वर्षा तिंती जीवे से अनंत शेष तांकर अनंत फणारे पूरा एभली रूप से सी तांको ऊपर माने ढांकिले जे कार मध्य टिके भी पानी तांको देहरे जिन पड़ोनी आ पड़ानी मध्य तो एभली होकरी सी जमुना पार हेले जमुना पार होकर सीधा सीधा सी नंदंकर घर को गले नंदंकर घर जशोदा माँ कोल जो कन्या जन्मग्रहण करते से कन्या को आणिले आ कृष्ण बाल गोपाल को सी नहीं सीट रखिले आ रखला पर यथाशीघ्र सेठी मध्य जगमा एभली लीला करथिले समस्त शयन करथिले किए जाग्रत नथिले तो आउ थे से जो जगमाया को धरिकी सी आसीगले कृष्ण को सीढ़ी शुआई तो जगमाया को लेकिन आसिले आसु आसु सी आउ थे देखिले जितेबाला भितर भितर प्रवेश कर सबू शोचंदी सब कबाड़ मध्य धीरे धीरे बंद हो गला आउ निजे सी निज हाथ में जो शृंखली जीभली बंधा होता से भाई आउ थे निजे लगेदेले जो सी भाविले जे कंस आउ जानव ना तो कंस सतरे मध्य जानी पारलानी तो कंस सकाल उठी देखला आड़ू सी देखला जे अरे ये तो झील जड़े
तो तथापि कंस रही पार्लानी ये गोटे झील जन्म है तथापि मारिबे से समय देवकी बहुत अनति विनती करके प्रार्थना कले देख तुम्हें यही झील को कम से कम मारुनी सब तो पुओ को मारल कम से कम यही झीलटा को मारुनी यही झील को मुझे तुम पुओ सहित बाहा करदेवी आ कि असुविधा नहीं ये तुमर हो तुम्हें प्लीज आपको मारुनी जिते अनति विनती प्रार्थना कले ये कंस बिल्कुल शुणिलानी सी कहला ये बापा मुझे आज पर्यंत ये अष्टम गर्भटा जगी थी ये पुओ हो कि झील आपको मारियाटा मारे सी नहीं सीधा पहाड़ उपर पर्वत उपर जाइए से जो कचाड़ी पत्थर उपर मारिया गला से समय आउ से मार कौन से हाथ रू खसीगले निजे दुर्गा माता सी जो कन्या थी सी स्वयं दुर्गा देवी एभली प्रकट हेले शंख चक्र गदा तांकर जेते सब आम दुर्गा जो फोटो देखुचे से एते हस्त एते सबू रूप आसिले से रूप दर्शन करके सी डरीगला हे मोर तो ये आराध्य देवी दुर्गा माँ तो प्रायतः असुर मैंने दुर्गा माँ पूजा कर तो दुर्गा माँ तो सी पूरा उन्नति विनती प्रार्थना कर माँ कौन मोर अपराध हो मत क्षमा कर तो सी कहले ना तू कौन भावुँ तू मत मारिदेबू अरे तत्ते जी मारिया वाला ऑलरेडी जन्म हो सारा तू आ मत कौन मार आ तू तत्ते गोटे इंस्ट्रक्शन दे शुणे तू तोर जो भगिनी आउ ज्वाई को नहीं तू दश मुक्त करे तांकु से ये गृह बाहर करे आउ संपूर्ण मुक्त करे आर सेवा करे ताहले तू अपराध मुक्त हो तो तापरे जाइकरी आउ थे सी मुक्त कले तो आम आगामी भिडियो मानक शुणा जे भगवान कृष्ण तो आगु तो हो सारी तो भगवान कृष्णଙ୍କର अन्यान्य से किभली सब असुर मान बद्ध करते किभली सबू असुर मान बद्ध करके केमती मुक्ति प्रदान करते आम देखा तो क्षमा करेंगे मोर जब किसी त्रुटि थाए तो मुझे आपण मैंने कहबी ये भिडियोटी आपको किभली लगी आपण मैंने सब कमेंट करेंगे आउ विशेषकर आम यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हरे कृष्णा।